तो अगर आपका कॉलेज भी 2 से 3 महीने में स्टार्ट होने वाला है, तो ऐसी कौन सी हैबिट या स्किल हो सकती है जो अभी आपको सीखनी चाहिए अपनी कॉलेज लाइफ को बेटर करने के लिए। तो जो सबसे पहला पॉइंट रहने वाला है इस वीडियो में, वो रहने वाला है फिजिकल। और फिजिकल के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट रहेगा वो रहेगा फिटनेस के बारे में। तो अगर अभी आपका बॉडी वेट जितना भी है, ये डिपेंड नहीं करता आपकी फिजिकल हेल्थ कैसी भी है, पर 2 से 3 महीने में आप इसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग ला सकते हैं। क्योंकि 2 से 3 महीने में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एक बहुत तगड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन कर लो, पर 2 से 3 महीने में आप एक डिसेंट अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। मतलब एक छोटे लेवल में तो अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म जरूर कर सकते हो। अगर आप स्किनी हो तो आप थोड़े नॉर्मल वेट में आ सकते हो, थोड़ी मसल गेन कर सकते हो। और अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर वेट हो तो अपना थोड़ा वेट कम कर सकते हो, 5-10 kg आप वेट कम कर सकते हो। अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज और डाइट यूज़ करोगे तो मैक्सिमम आप 10 kg वेट लूज कर सकते हो 2 महीने के अंदर। और ये पहला पॉइंट था हमारे फिजिकल में। और जो दूसरा पॉइंट है वो है अपीरियंस। अगर देखा जाए ना भाई, आप कॉलेज में एंटर करोगे, वो आपके लिए एक पूरा नया वर्ल्ड रहने वाला है जिसमें आप किसी दूसरे को नहीं जानते, कोई दूसरा आपके बारे में नहीं जानता, किसी को भी आपके बारे में कुछ नहीं पता है। किसी को ये नहीं पता है कि आप सोचते क्या हो, आप बोलते कैसे हो, आप करना क्या चाहते हो। बस लोग आपको देखेंगे और आपको जज कर देंगे आपके लुक्स के ऊपर। लोग कहते तो हैं कि लुक्स डजंट मैटर या फिर ऐसी बकवास करते रहते हैं, पर जो बेसिक चीज होगी ना भाई, लोग आपको देखेंगे और जज कर लेंगे कि आप कैसे हो सकते हो, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है जज करना। तो उसके लिए आप अपने लुक्स को थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 2 से 3 महीने के अंदर आप अपने फेस को पूरा चेंज कर सकते हो, ऐसा इम्पॉसिबल है। पर पॉसिबल ये है कि अगर आपका फेस एकदम डल है तो आप अपने फेस को ग्लोइंग कर सकते हो, आप अपनी ग्रूमिंग कर सकते हो, और छोटी छोटी चीज़ आप अपने फेस में चेंज कर सकते हो। बहुत बड़ा आप चेंज ला सकते हैं, पर कुछ कुछ चीज़ करके आप अपने फेस में हल्का हल्का चेंज ला सकते हो, जो कि शायद आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा आपकी कॉलेज लाइफ के लिए। ये तो पहला पॉइंट था इस वीडियो का। जो दूसरा पॉइंट है वो है मेंटल। तो मेंटल लेवल में ना जो सबसे पहला चीज़ है वो है फोकस। आज के टाइम में भाई सबका फोकस खत्म हो चुका है। हम लोग इतना ज़्यादा शॉर्ट कंटेंट कंज्यूम करते हैं ना कि अब हम बहुत लंबे टाइम तक किसी भी चीज़ में फोकस नहीं कर सकते। तो हमें फोकस करना सीखना पड़ेगा मेडिटेशन के थ्रू, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम अपने फोकस को रिगेन कर सकते हैं। क्योंकि आजकल कोई भी इंसान फोकस कर ही नहीं पाता, और फोकस एक लाइफ का मतलब इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप किसी चीज़ में फोकस ही नहीं कर पाओगे तो अब जैसे आप कॉलेज जाओगे, आपको पढ़ना होगा, आप कॉलेज में हो और लेक्चर चल रहे हैं और आप लेक्चर में फोकस नहीं कर पा रहे, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि लेक्चर में हो क्या रहा है। अपना फोकस इंप्रूव करोगे तो आप लाइफ में बहुत बेटर कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। और जो दूसरा पॉइंट रहेगा मेंटल में, वो रहेगा हल्की सी साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी किस बारे में, अगर मैं बताऊं कि हमें साइकोलॉजी ऐसे नहीं देखनी है, वो इंसान अगर हमें ऐसे ऐसे देख रहा है तो वो क्या सोच रहा है, या फिर उसके हाथ ऐसे हैं तो वो क्या सोच रहा है। हमें अपने बारे में देखना है। हमें देखना है कि अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो उसका क्या मतलब निकलता है। जैसे अगर मैं बताऊँ, अगर आप एक एग्जांपल के थ्रू अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर मेरे हाथ फोल्ड हैं तो इसका मतलब दिख रहा है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ किसी भी चीज़ में। अगर मैं इसे हाथ फोल्ड कर देता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो ऐसी चीज़ों में हमें ध्यान देना है कि हम कौन सा एक्शन कर रहे हैं, और जो दूसरा वाला बंदा है वो हमारे बारे में उसमें कैसा सोचेगा। और अगर मैं अपने हाथ पीछे कर रहा हूँ और सीधा खड़ा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं फेयरलेस हूँ। तब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता होगी तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आप दिखा सकते हो कि आप क्या सोच रहे हो जेस्चर से। तो जो थर्ड पॉइंट है वो रहने वाला है करियर के ऊपर। तो देखा जाए तो अभी हमारे कॉलेज को स्टार्ट होने में 2 से 3 महीने बाकी हैं, और अभी हम 2 से 3 महीने एकदम फ्री हैं। पर जब कॉलेज स्टार्ट होगा और उसके बाद जब हमारा कॉलेज ख़त्म हो जाएगा तो हमें उसके बाद कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या तो जॉब करनी पड़ेगी या फिर कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो अगर अभी से हम कुछ ऐसी स्किल सीखते हैं जो हमें बाद में काम आए, और तो ये हमारे हमारे लिए मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो आप अगर आप टाइम मैनेज करना सीख रहे हो, या फिर बिजनेस के रिलेटेड कुछ सीख रहे हो, या फिर फाइनेंस के रिलेटेड कुछ सीख रहे हो, जैसे कि पैसे कैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या फिर पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए, ये सब चीज़ें, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो आप स्किल सीख सकते हो। और जो दूसरा ऑप्शन रहेगा करियर में, वो तो मैं ये कहूँगा कि आप थोड़ा बहुत सिलेबस देख सकते हो, जो भी आपका सिलेबस रहने वाला है
आपके कोर्स में। अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो आप देख सकते हो कि आपका क्या सिलेबस है, बीटेक कर रहे हो तो आप देख सकते हो कि अगर आप सीएससी कर रहे हो तो क्या सिलेबस रहेगा, या फिर सिविल कर रहे हो तो क्या क्या सिलेबस रहेगा। तो इस हिसाब से आप अपना सिलेबस भी देख सकते हो।